अपने एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की तैयारी के टाइम मुझे एक मेमोरी में टॉपिक पढ़ रहा था एंड सोचा यार इसमें हम इतना सारे मॉडल अलग अलग तरीके से क्यों पढ़ते हैं, इसको हम कंसोलिडेटेड वे से क्यों नहीं पढ़ते हैं। ये जो सेंसरी रजिस्टर है यानी कि जो भी हमसे सेंसेशन परसीव किया वो अटेंशन के द्वारा वर्किंग मेमोरी में आ जाएगा। वर्किंग मेमोरी में जो है अगर हम एलैबोरेटिव रिहर्सल करते हैं एंड डिस्टिंक्टिवनेस ऐड करते हैं तो वो चीज़ जो है सेमेंटिक या एपिसोडिक मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। एलैबोरेटिव रिहर्सल क्या, किसी चीज़ का मतलब समझ के अगर हम रिहर्सल करें या फिर डिस्टिंक्टिवनेस या थोड़ा सा अलग तरीके से इनकोड करें, ये निमोनिक्स वगैरह ऐसा कुछ यूज़ करके, तो या फिर मेमोरी हल्की सी डिफरेंट हो तो सेमेंटिक मेमोरी यानी कि एक फैक्चुअल मेमोरी बन जाती है और एपिसोडिक मेमोरी यानी कि एक ज़िंदगी की याद बन जाती है। तो अगर वर्किंग मेमोरी से हम एलैबोरेटिव रिहर्सल या डिस्टिंक्टिवनेस ऐड करते हैं तो वो एक तरीके से लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है जो कि है सेमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी। लेकिन अगर वर्किंग मेमोरी से अगर हम मेंटेनेंस रिहर्सल करते हैं तो वो प्रोसीजरल मेमोरी में जाती है। खाली प्योर मैं मेंटेनेंस रिहर्सल की बात कर रहा हूँ तो प्रोसीजरल मेमोरी में जाती है जो कि है एक लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट। लेकिन इसमें फ़र्क क्या रहता है, इनकोडिंग तो ठीक है लेकिन रिट्रीवल के टाइम जो प्रोसीजरल मेमोरी है वो सीधा ही रिट्रीव हो जाती है। लेकिन सेमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी रिट्रीव करने के लिए हमें पहले वर्किंग मेमोरी में वो चीज़ याद रहनी पड़ेगी और फिर वर्किंग मेमोरी से हमें वो आगे यूज़ कर पाएंगे। इसमें एक एक्सेप्शन है, सेंसरी रजिस्टर जो है वो उसमें हो सकता है उनके द्वारा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस हमने एक्सपीरियंस कर लिया हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी, और वो डायरेक्ट ही आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए एंड जब रिकॉल करने का टाइम आएगा तो डायरेक्ट ही लॉन्ग टर्म मेमोरी से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस आ रहा है, वो वर्किंग मेमोरी में नहीं जा रहा है, सीधा ही हमारे को एकदम एक्सपीरियंस वो वापसी रिट्रीव हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देना चाहूँ, जैसे प्रोसीजरल मेमोरी का पार्ट मान लेते हैं साइकिल चलाना। आप वर्किंग मेमोरी से बार बार मेंटेनेंस रिहर्सल कर करके साइकिल चलाना सीख लेते हो, साइकिल पे बैठते हो, पैडल मारना सीखते हो, साइकिल चलाना सीख जाते हो। लेकिन उसको रिकॉल करने के लिए आपको वर्किंग मेमोरी में नहीं जाना, आप सीधा ही बैठो साइकिल चलाना शुरू कर दो, दुनिया से अलग कोई एक्सपीरियंस हो गया। वो भी आपको रिकॉल करने के लिए वर्किंग मेमोरी में नहीं लाना पड़ रहा, वो डायरेक्ट ही आपका रिट्रीव हो रहा है एंड वर्किंग मेमोरी में नहीं जा रहा। मुझे लगता है हम स्टूडेंट को इस तरीके से एक मिक्स्ड अप्रोच लेके अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। ऑलरेडी हो सकता है कि मैंने कुछ गलतियां करी हों इसमें और इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो, काफ़ी चीज़ें शायद मैं मिस कर रहा हूँ। इसलिए इस तरीके की अप्रोच को मैं काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट को भेज रहा हूँ कि कैन वी डू दिस, के स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आए एंड अगर नहीं तो उनकी क्या क्रिटिसिज्म है और इस थ्योरी में क्या लिमिटेशंस हैं। क्योंकि इस मॉडल में एटकिंसन एंड श्रिफिन की डुअल मेमोरी की अप्रोच आ गई, इसमें आपका लेवल ऑफ प्रोसेसिंग का जो रिहर्सल वाला पार्ट है वो आ गया, इसमें टेल्विंग का लॉन्ग टर्म मेमोरी वाली अप्रोच आ गई, बैडले की वर्किंग मेमोरी वाली अप्रोच आ गई। तो हम ऐसे क्यों नहीं समझ सकते हैं एंड ऐसे हम क्यों नहीं चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी मेमोरी को।